एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड के बारे में। ये चैप्टर नंबर 4 में केमिस्ट्री की जो 9th क्लास की बुक है वहाँ पे दिया हुआ है। आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। आयनिक बॉन्ड से क्या मुराद है, एक एग्जाम्पल की मदद से इसकी वजाहत करें। इसकी तारीफ बताने से पहले मैं आपको इसकी एग्जाम्पल समझाऊंगा, तब आपको इसकी एग्जाम्पल समझा दूंगा, फिर आपको इसकी तारीफ खुद ब खुद समझ आ जाएगी। मैं इस व्हाइट बोर्ड को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। इस साइड पे मैं आपको किताब वाली बातें बताऊंगा, इस साइड पे, और ये वाली जो साइड है यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि किताब वाली जो बातें हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। बोर्ड के पेपर जब होते हैं, बोर्ड के पेपर जब हम लोग चेक करते हैं तो वहाँ पे किताब को फॉलो किया जाता है। किस हद तक फॉलो किया जाता है, कैसे आपने लिखना है, वो भी हम लोग बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे, बड़ी वजाहत के साथ करेंगे। अच्छा जी, आयनिक बॉन्ड की जो एग्जांपल है वो है जी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका अगर हम फार्मूला देखें, इसको आम नमक भी कहते हैं, तो इसका फार्मूला है बेटा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम क्लोराइड में देखें तो इसमें एक सोडियम है और क्लोरीन है। ये जो सोडियम है इसका जो एटॉमिक नंबर है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, और इसी तरह जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो है जी 17 है, 17 है। अभी जो सोडियम है इसके के शेल में, ध्यान से बात सुननी है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आपको बताने लगा हूँ अभी, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मैंने अलहदा से एक वीडियो बना के अपलोड किया है, तो आप लोग उस लेक्चर को, उस टॉपिक को ध्यान से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, आपने उसको भी देखना है। तो जो सोडियम है इसके के शेल में अगर हम एटम को बड़ा करके देखें तो हमें शेल नज़र आते हैं, जो दायरे हैं इनको शेल का नाम देते हैं। ये के शेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के करीब ये जो शेल है इसको के शेल का नाम देंगे। फिर उसके बाद एल शेल है, फिर उसके बाद एम शेल है, देखिए ज़रा। और इसी तरह जो क्लोरीन है, क्लोरीन में भी जो है वो शेल होते हैं, देखिए ज़रा 3 शेल में बनाऊंगा। ये जो दरमियान में न्यूक्लियस है ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है। अब इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये जो एल शेल है, एल शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 आएंगे, और एम शेल में 8 और 2 10, और 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। मैं इधर ये मतलब कि डॉट लगा रहा हूँ, या मैं 1 लिख दूँ, एक ही बात है। तो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएंगे, और एल में 8 है, और एम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एम में ज़्यादा से ज़्यादा 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसके शुरू में एक टॉपिक दिया हुआ है, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वो भी मैंने वीडियो अपलोड करी है, आप उसको भी ध्यान से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो सोडियम है, कोई भी मतलब सोडियम के अलावा हम किसी भी एटम की बात करें, कोई भी एटम है, हर एटम की कोशिश ये होती है कि वो अपने आप को स्टेबल कर ले, अपने आप को मुस्तहकम कर ले। मुस्तहकम करने का मतलब ये है, स्टेबल करने का मतलब ये है, ध्यान से बात सुननी है। चैप्टर नंबर शुरू में, ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसके शुरू में दिया हुआ है एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। स्टेबल होने का मतलब ये है कि ये जो सोडियम एटम है इसके आखिरी शेल में किसी ना किसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 आ जाए या 8 आ जाए। 2 इलेक्ट्रॉन का होना या 8 का होना स्टेबल होने की निशानी है। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसकी कोशिश ये है कि ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये 8 हो जाएंगे। जब ये 8 हो जाएंगे तो क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा, मुस्तहकम हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये जो सोडियम है अपने आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से बात सुननी है, अपने आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह ये जो क्लोरीन है इस 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को कबूल करेगा, और इसके ऊपर मनफी का चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर मनफी का चार्ज आ जाएगा। अब देखिए जरा, ये जो सोडियम है इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पे किताब वाली बात लिख रहा हूँ, ये जो सोडियम है मैंने Na लिख दिया, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये डॉट लगा दिया,
और डॉट लगाने के बाद मैंने किताब के मुताबिक इसके ऊपर एक फ्रेम लगा दिया, किताब वालों ने फ्रेम लगाया हुआ है। और ये जो इसके ऊपर डॉट एक लगा हुआ है, ये जो मैंने नुक्ता लगाया है, इसका मतलब ये है कि इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पे Cl लिख रहा हूँ। Cl लिखने के बाद 7 क्रॉस लगाऊंगा, देखें जरा, 2 2 4 2 6 और 1 7, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर किताब के मुताबिक फ्रेम लगा दिया। अगर आप नहीं भी लगाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन किताब ने लगाया हुआ है, हमने फ्रेम लगा दिया। ये हमारे पास शेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई है, शेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक तरतीब हमारे पास ये आ गई है सोडियम की और क्लोरीन की। अब ये जो सोडियम है अपने आखिरी शेल में, ये बात ध्यान में रखनी है आपने, जो भी एटम होगा उसके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। अब ये जो सोडियम है ये अपने आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब ये लूज करेगा, देखें जरा, पहली बात ये लिखी हुई है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मैं यहाँ पे सोडियम की अलामत लिख रहा हूं और ये तीर का निशान मसावात की निशानी है। और इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इसके ऊपर चार्ज आ गया जमा का, और ये मेरे पास बन गया सोडियम आयन। सोडियम आयन, आयन जिसके ऊपर जमा का चार्ज हो या मनफी का चार्ज हो। एक आयन मैंने बताया हुआ है क्लास में, वो बच्चों को पता है कि क्या होता है आयन हमारे मुल्क वाला। अच्छा जी, अब ये जो सोडियम है इसके ऊपर जमा का चार्ज आ गया और ये मेरे पास बन गया सोडियम आयन। अच्छा, इसी तरह देखिए जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा कि एक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को कबूल करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इसके ऊपर देखिए जरा 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया और ये मेरे पास बन गया क्लोराइड आयन। क्या बन गया? क्लोराइड आयन। ये सोडियम आयन बन गया और ये क्लोराइड आयन बन गया। अब जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, खारिज किया, डिलीट किया, तो ये जो सोडियम है इसको हम लोग तब केमिस्ट्री की जुबान में कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब ये है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखता है। इसी तरह जब हम क्लोरीन की बात करें तो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब ये है कि ये अपने आखिरी शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, कबूल करके, ये अपने ऊपर मनफी का ये जो सिंबल है ये ले आता है, यानी इसके ऊपर मनफी का चार्ज आ जाता है। बात की समझ आ गई है? यहाँ पे मैं आपको एक जनरल एग्जांपल समझा रहा हूँ, आपने ध्यान से सुननी है बात। मिसाल के तौर पर मैंने सोडियम की एग्जांपल ली है, मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एटम ए है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस का। एटम बी है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, खारिज करेगा, डिलीट करेगा, रिमूव करेगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का। सी है, डी है, एफ, जी है, जो भी है, इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करेगा कोई भी एटम, ये केमिस्ट्री का बेटा एक बुनियादी उसूल है, ध्यान से सुन ले, समझ ले। जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, डिलीट करेगा, रिमूव करेगा, खारिज करेगा, तो उसके ऊपर मनफी का चार्ज उसके ऊपर जमा का चार्ज आ जाएगा। इसी तरह कोई भी एटम, मिसाल के तौर मैं कहता हूँ एटम ए है, जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? मनफी का आ जाएगा, जो भी एटम है। अब एक और आपको जनरल एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको, ताकि अच्छे तरह से समझ आ जाए। मैं कहता हूँ जी सोडियम है जी, ये सोडियम जो मेरे पास ये एक जनरल एक नाम है, जेनरिक नेम, ये है जी साजा है, सोडियम से साजा। अब जब ये साजा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो इस साजा साहब के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? देखिए जरा, बताएं, बोल के बताएं, कौन सा चार्ज आएगा? इसके ऊपर बेटा चार्ज आएगा मनफी का, जमा का चार्ज आएगा जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। कोई भी है,
आप हैं, अपना नाम लिख लें, किसी का नाम लिख लें, ये साजे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह ये जो क्लोरीन है, मैं कहता हूं इसका निक नेम है जो भी है माजा, जब ये इलेक्ट्रॉन को कबूल करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, मनफी का चार्ज आ जाएगा। इसी तरह ये सोडियम की और ये जो क्लोरीन की एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। अब आप देखें जरा, ये मेरे पास ये जो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, क्लोराइड आयन बन गया। अब ये जो सोडियम आयन है और ये जो क्लोराइड आयन है, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है। अब ये जो सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन मिलेगा और प्लस ये क्लोराइड आयन मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलके बना देंगे NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड बना देंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों मिलके क्या बना देंगे, NaCl। अब हम देखें जरा इसकी तारीफ की तरफ आए, बिल्कुल आसान है, तारीफ मुश्किल नहीं है। आपने बताना है आयनिक बॉन्ड। पहली एक और बात बेटा, ये जो लफ्ज आयनिक है ना, आयन का मतलब ये होता है जिसके ऊपर जमा का चार्ज हो या मनफी का चार्ज हो। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुननी है। आयन का मतलब ये है, एक तो आयन है ना, वो पता है बच्चों को, एक आयन ये है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, जिसके ऊपर कोई भी चीज है, केमिस्ट्री में अगर आप देखें ना, उसके ऊपर जमा का चार्ज होगा या मनफी का चार्ज होगा। अब देखिए यहां पे मेरे पास सोडियम आयन बना और क्लोराइड आयन बना, इसके ऊपर जमा का चार्ज और ये मनफी का चार्ज है, ठीक है। अब ये जो जमा का चार्ज है, मनफी का चार्ज, इन्होंने मिलके जो है ना सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो अब इसकी तारीफ की तरफ आए। आपने बताया आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को मुंतकिल हो जाते हैं। अब देखिए सोडियम ने क्या किया है, ये सोडियम है ना, इसका आखिरी शेल में जो है ना एक इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको जो है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इलेक्ट्रॉन दे दिया है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये इसने दे दिया, ये शेल खत्म हो जाएगा और इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये सोडियम स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह देखिए जरा, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के आखिरी शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को कबूल किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, उसने ट्रांसफर किया, तो इसके आखिरी शेल में कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो है ना वो स्टेबल हो गया है, इसने अपने आप को मुस्तहकम कर लिया है, स्टेबल कर लिया है। मैंने आपको आम साल की मदद से भी समझा दिया, किताब के मुताबिक भी समझा दिया है। अब ध्यान से मेरी बात सुननी है, मैं दोबारा इसको समराइज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के नतीजे में, इलेक्ट्रॉन के मुंतकिल होने के नतीजे में बनता है। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को मतलब कि इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसकी जो एग्जांपल है वो है जी सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का बनना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर 17 है। सोडियम के आखिरी शेल में, ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, के शेल में 2, 8 और 7। सोडियम अपना एक एटम ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन को, सोडियम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और क्लोरीन के भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन उस वक्त होंगे जब ये एक इलेक्ट्रॉन को कबूल करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने सोडियम लिखा किताब के मुताबिक और यहाँ पे क्लोरीन लिखा और 7 इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिए। और उसके बाद सोडियम जो है, सोडियम के आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन जब निकला तो इसके ऊपर जमा का चार्ज आ गया। इसी तरह जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को कबूल किया और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, मनफी का चार्ज आ गया। अच्छा, यहाँ तक हमारी बात होगी। और उसके बाद शुरू वाला जो पैराग्राफ है किताब में, वहां पे उन्होंने दिया हुआ है कि ग्रुप का नाम उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे मैं एक मसला लिख रहा हूँ बेटा, आपने इसको ज़हन में रखना है, ये पेपर में एमसीक्यू आता है कि ये जो आयनिक बॉन्ड है कि ऐसा बॉन्ड है जो कि मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स
जब एक दूसरे के साथ रिएक्शंस करती हैं, मिलती हैं, तब जाके ये आयनिक बॉन्ड बनता है। एक और आपको तरीका बता रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बनते हैं, उन कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं।